तो फ्रेंड्स, आरबीआई गेट बी की वीकली स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हमारा वीक 6 स्टार्ट होने वाला है। इस वीक में आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंडे के साथ। मंडे में जैसे कि अभी हम फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों को फोकस करते हुए चल रहे हैं। क्वार्टर 1 जो हमारा रहा था उसमें हमने पूरी तरह फ़ेज़ 1 को फोकस किया था, बट अभी हमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों को लेके चलना है क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है। मंडे के दिन सबसे पहले आप ईएसआई को करिएगा, और ईएसआई में इस वीक में जो टॉपिक हमें करना है वो है इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज विद द इकोनॉमी। तो मेनली आपको इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट को समझना है, किस तरीके से ये लिंक करती है, ठीक है, इकोनॉमी को। तो ये सारी चीज़ें आप मंडे के दिन ईएसआई का देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड स्टैटिक करंट अफेयर का जो भी चीज़ें आप समझ सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझना है। ओके। मंडे को इतना करने के बाद हमें ट्यूसडे में फिर फाइनेंस देखना होगा। फाइनेंस में इस वीक में जो आपको टॉपिक करना है वो है रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन CAIIB का एक पर्टिकुलर ये पार्ट है। अगर आप बैंकिंग में हैं और एग्ज़ाम की तैयारी CIB की भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए दोनों जो है तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, CIIB के लिए भी प्लस आपके RBI एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव है इसमें केवल आपको बेसिक्स समझना है और ये सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस होते हैं। प्लस अगर आपको बेसिक डिटेल पता है तो डिस्क्रिप्टिव भी अगर आता है तो आप इजीली उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ट्यूसडे में आप इतना यहाँ पर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इतना ही आपको ट्यूसडे के दिन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे में आपको मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट में जो आपको टॉपिक को रिवाइज करना है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके कॉन्सेप्ट आपको देखना है, इंपॉर्टेंस देखना है, डायमेंशंस देखना है। ठीक है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जोहारी विंडो, कॉन्फ्लिक्ट एंड आपको कॉन्सेप्ट करना है कॉन्फ्लिक्ट के, और सोर्सेस करना है, टाइप करना है। ठीक है। जैसे कि मैनेजमेंट हम पहले फर्स्ट क्वार्टर में लेकर चल ही रहे थे, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि अब आप उसको एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो रिवीजन के पर्पज़ से ये चीज़ें इतनी मैं बता रही हूँ, जिससे अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इजीली रिवाइज़ कर सकते हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी इजीली रिवाइज़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है। ठीक है। इस तरीके से वेडनेसडे में आप मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद थर्सडे के दिन आपको करना है क्यूआरई को। क्यूआरई में जैसे कि हम फ़ेज़ 1 में पहले ही कर चुके हैं, अभी आप हर चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक दिन हमने क्यूआरई के लिए रखा है, जिसमें आप सबसे पहले तो एक कोई भी प्री का टेस्ट लगाइएगा जो 1 आवर का है। इसमें आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों चीज़ें हो ही जाएंगी। इसे करने के बाद इसे एनालाइज करिएगा, आपसे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। जो नहीं बन रहा है पर्टिकुलर उन टॉपिक को पहले आप ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और यदि इस तरीके से ना करना चाहें तो आप पर्टिकुलर क्यूआरई को पढ़ना चाहें तो फिर इस वीक में आपको करना है क्वांट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी, और इंग्लिश में आपको एग्जेक्टिव जो टॉपिक है एडजेक्टिव उसको अच्छे से देख लेना है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं। ठीक है। इंग्लिश पर अच्छी पकड़ आपकी होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छे मार्क्स आप फैच कर पाएंगे, चाहे फ़ेज़ 1 की बात करें चाहे फ़ेज़ 2 की। ठीक है। तो क्यूआरई को अच्छे से फोकस कीजिएगा, इस तरीके से करके चलिएगा, सारा आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका फ्राइडे के दिन, जिस दिन आपको करना है, मेन अप्रोच आपकी रहेगी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ठीक है। इसमें आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में पूरा पेपर ही इंग्लिश का होता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं यदि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे जो। ठीक है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप आरबीआई की वेबसाइट को पढ़िए, उससे रिलेटेड करंट अफेयर, जो भी करंट आपके सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर, ये सारी चीज़ें पढ़िए। तो करंट में क्या हो रहा है आपको वो पता चल जाएगा। प्लस फिर आप हिंदू एडिटोरियल को पढ़िए। डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं तो फ्राइडे के दिन आप ज़रूर एडिटोरियल को पढ़िए। उसके बाद आपने जो भी पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, और लिखने के बाद कुछ भी क्वेश्चन पहले अपनी तरफ से बनाइए, फिर उसका आंसर करिए, और उसे फिर आप चेक करिए ग्रामरली पे। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको आपकी गलतियाँ भी समझ में आने लगेंगी। जितनी कम ग्रामर मिस्टेक्स आप करेंगे उतना अच्छा आपके लिए फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करिए, आपकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत अच्छी यहाँ पर हो जाएगी।
इतना करने के बाद आपको सैटरडे के दिन क्या करना है, यहाँ पर अब आपको मेन फोकस करना है पूरा पूरा करंट अफेयर पे। पीआईबी तो आपको लेकर चलना ही है, साथ ही साथ आपको बाकी डेली का करंट अफेयर निपटाते चलना है, ठीक है। और फिर जो भी डेली का आप पढ़ रहे हैं उसके बाद सैटरडे के दिन मेन फोकस करिए, जो भी आपने नहीं पढ़ा है पूरा रिवाइज करेंगे। पीआईबी वीकली पूरा हो जाना चाहिए आपका। करंट अफेयर डेली के बाद कोई एक वीकली किसी के देख लीजिए, उसके नोट्स आप बनाइए। कोशिश कीजिए एक से तो नहीं, ज़्यादा ही पढ़िएगा, दो एटलीस्ट सोर्सेज आपके करंट अफेयर के होने चाहिए। फिर चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई ऐप हो, बट कोई भी दो सोर्स का आप रेफ़र करिए और उसमें से आप करंट अफेयर को पढ़िए ताकि आप पूरी तरीके से इन्हें कवर कर सकें। कोई एक साइड से अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर रह जाती है तो वो दूसरे में आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करंट अफेयर की अप्रोच आपको रखना है। पीआईबी को मेन फोकस करना है, आरबीआई की वेबसाइट को मेन फोकस करना है, और बाकी का डेली आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सैटरडे के दिन इतना करने के बाद मेन आपका रहेगा संडे, जिसमें आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। कोशिश ये करनी है कि पहले आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उन्हें पूरा कंप्लीट कीजिए, उन्हें रिवाइज़ कीजिए, एनालाइज़ कीजिए। उसके बाद फिर आपको शुरू करना है मॉक टेस्ट नॉर्मल जो होते हैं, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट आपको करना है, और हर एक पेपर को आपको अच्छे से एनालाइज़ करना है कि कहाँ आखिर आप गलतियाँ करते हैं, ताकि आप उन्हें सुधार के एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो सकें, ठीक है। तो पीवाईक्यू अगर कहाँ मिलेंगे किसी का क्वेश्चन है, तो आजकल सभी वेबसाइट, सभी चैनल ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ईजी वे में आपको एग्ज़ाम वे की वेबसाइट पर मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन पेपर। बहुत ही अच्छा ईयर वाइज उन्होंने वहाँ पे जमा के रखा है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनको कर लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन सबको आप एक तरीके से रिवाइज़ यहाँ पर कर लीजिएगा। जिसके नोट्स नहीं बनाए हैं उनके नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको तब समझ में आती है जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है और फिर आप सारा मटेरियल नहीं पढ़ पाते हैं, आपको उस समय शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।